दिलरुबा के हाथ। वो कौमें मर जाती हैं जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं, जो कौमें अपनी तारीख के दिन को भूल जाती हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी उस वक्त तक सलामत है जब तक हिंदुस्तानी 15 अगस्त को याद करेंगे। हिंदुस्तान की आज़ादी उस वक्त तक गुलामी में तब्दील नहीं हो सकती जब तक उस मखसूस दिन पर गुलामी के सर पे हथौड़ा मारने के लिए 15 अगस्त को हिंदुस्तान का कौमी परचम नहीं लहराया जाएगा। जब कौमी परचम लहराते हो तो तुम कहते हो गुलामी हमें मंजूर नहीं है, ये हमारी आज़ादी का दिन है। मगर मुसलमानों में तुमसे कहना चाहता हूँ 15 अगस्त तो सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन है। अरे मीलादुन नबी तो इंसान की आज़ादी का दिन है। और जब 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है, क्या वजह है कि इंसान की आज़ादी का दिन न मनाया जाए? यही बात तो मैंने पार्लियामेंट में पहली तकरीर में कह के 1990 में 15 अगस्त 1990 को लाल किले से मिलादुन नबी की छुट्टी का ऐलान करवा दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के मखसूस दिनों का। वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तस्करा करो, करो भी करवाओ। क्या बात है। आला हजरत फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा नहीं है वो कुंजी सकर की है। वाह वाह। और बे उनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब वाह हैं आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कितने मजे की भीख, कितने मजे की भीख। वाह वाह वाह, क्या शीरीनी। भिखारी भी तो मजे का है। हाय हाय हाय। आप भीख ही क्यों देख रहे हो? भिखारी भी देखो। आला हजरत दरबारे रसालत के भिखारी हैं, और ऐसे भिखारी हैं, और ऐसी भीख अल्लाह ने दी, ऐसी भीख रसूलुल्लाह के सदक़े में मिली, ऐसी भीख उन्होंने मांगी कि दुनिया ने आला हजरत कहा, अजीमुल बरकत कहा, रफ़ीउद दर्जत कहा, मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहा, हामी अहले सुन्नत कहा, माही शिर्क व बिदअत कहा। बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन, जिक्र की मजलिस है माशाअल्लाह, ये जिक्र इलाही की मजलिस है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये जिक्र अंबिया व मुरसलीन की मजलिस है, ये जिक्र औलिया व सालेहीन की मजलिस है। और फरमाया गया जिक्र सालेहीन जहां होता है वहां रहमत के फरिश्तों की आमद होती है माशाअल्लाह। तो आप आए इस जिक्र की महफिल में। अब अगर आप यहां से कुछ लेके ना जाएं और ये जहन बना के आए कि उबैदुल्लाह आजमी को सुनने चलना है, बड़े चौके लगेंगे, बड़े छक्के लगेंगे। चौके छक्के वो छक्के लगाते हैं, मर्दों से इस छक्के की उम्मीद मत रखना। क्या एक छक्का गया तो था अपनी स्टेडियम में छक्का देखने, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने मारा कि पूरा छक्का का छक्का ही हो गया, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। हजरात वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के इन मखसूस दिनों का जिक्र करो। आप आए हो यहां, अगर यहां से कुछ लेके नहीं गए, आए हू हल्ला करते हुए, चले गए हू हल्ला करते हुए, तो मैं क्या आपसे अर्ज करूं? मजहब आपको मिला, क्या बात है, जिसके नाम पर आप आए। सुभान अल्लाह। मजहबियत भी मिली आपको, जिसके नाम पर आप आए।
मगर कुछ लेके अगर यहां से नहीं जा रहे हो तो तुम ये कर रहे हो कि तुमने मजहबियत के जिस्म से उसकी रूह निकाल दी है। वाह। बातिन को साफ करके जाओ। आज हालात क्या हो गए हैं हमारे, जुब्बा कुब्बा हमारा देख के आप हमारी हैसियत की तशखीस करते हैं। और आदमी किसी मजलिस में जाता है तो वज़ाक़ता के साथ जाता है, बनाव सिंगार के साथ जाता है, फितरत है। तो क्या पहना आपने? ये कपड़ा असल नहीं है, बहुत अच्छी बात। ये कपड़ा तो किसी को छुपाने का जरिया है। वाह 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 वाह। इसके नीचे क्या छुपा है? वो आपका बदन है। तो कपड़े से लोगों को अगर आपने पहचानना सीखा तो हजरत रूमी फरमाते हैं, ए बसा इब्लीस आदम रूए हस्त, वाह। पस बहर दस्ते न बायद दाद दस्त। हाँ। ऐ लोगो, अब तुम्हारी बस्तियों में इब्लीस पीरों की शक्ल में घूमने लगा है। क्या बात। ये उबैदुल्लाह नहीं कहता, फतवा देना है तो मौलाना रूम को देना। ऐ बसा इब्लीस आदम रूए हस्त, वाह वाह। पस बहर दस्ते न बायद दाद दस्त। ऐ लोगों, तुम्हारे माशरे में इब्लीस ने पीरों का पैरहन पहन रखा है। होशियार रहना, किसी ऐसे के हाथ में मत देना जो हिदायत की राह पे ले जाने के बजाय जलालत के सेहरा में तुम्हें हमेशा के लिए गुम कर दे। क्या बात। वाह। रस्मी पीरी मुरीदी के साथ मत खड़े होना। सिर्फ कपड़ा मत देखना, कपड़े के अंदर भी झांक लेना। वाह वाह। ये कपड़ा ये तारुफ करवाने में तुम्हें धोखा दे देगा। कपड़ा असल नहीं, कपड़े के अंदर छुपा हुआ बदन असल है। और उस बदन को आराइशो ज़ेबाइश के साथ छुपाने के अमल को कपड़ा कहते हैं। वाह वाह। तो क्या सिर्फ आप जिस्म से वाबिस्ता है? नहीं, आपके जिस्म में एक रूह भी है। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। वाह। कपड़ा भी अच्छा, जी। बदन भी अच्छा, वाह। मगर ये कपड़ा जिसकी वजह से है वो अगर निकल गई तो फिर ये कपड़ा नहीं, 18 गज का कपड़ा पहनना पड़ेगा। क्या बात। ये कपड़ा पहन के तो महल में रह सकते हो, कफन पहन के महल में नहीं रह सकते। जो चीज तुम्हारे अंदर है उसका नाम है रूह। अगर ये निकल गई महल में रहोगे? अगर ये निकल गई हवाई जहाज पे परवाज करोगे? अगर ये निकल गई तलाकत लिसानी का इजहार करोगे? अगर ये निकल गई बीनाई पे फख्र करोगे? अगर ये निकल गई दिल की धड़कन को आवाज दोगे? नहीं, रूह निकल गई, सब बेकार हो गए। क्या कहने। अब एक कफन है। 2 गज जमीन मुकद्दर से मिली तो वो है। बहादुर शाह जफर तो उसका भी शिकवा करते हैं, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। वाह। तो हजरात, इसी तरह से असल